सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं संयम भ्याना और आज हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन का आखिरी पार्ट और आज हमारा डेप्रिसिएशन अच्छे से खत्म हो जाएगा। सो द क्वेश्चन विल बी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन विद रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है और पिछले 7 लेक्चर हमने बहुत अच्छे से करे हैं डेप्रिसिएशन के, तो हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आखिरी पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत बहुत अच्छे से बेटा जी कवर करना है अपने को, पूरी मोटिवेशन के साथ एक ही गो में लेक्चर सुनने वाले हैं हम लोग और नोटबुक पेन उठाएंगे, साथ साथ एक एक चीज की एंट्री करते चले जाएंगे। जैसे ही मैं सवाल कंप्लीट करता हूं, जैसे ही मैं 1 साल के एंट्रीज कंप्लीट करता हूं, तुम भी उसी साल की एंट्री साथ साथ पोस्ट करोगे ताकि तुम्हें एक एक चीज अच्छे से क्लैरिटी से समझ आ जाए। तो जल्दी से शुरू हो जाते हैं, जल्दी से शुरू हो जाते हैं। रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये रहा मेरा सवाल। ऐसा सवाल तुम्हें अपने पेपर में देखने को मिलने वाला है, ठीक है? मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन रीड करें। यू आर गिवन फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को तुम्हें ये बैलेंसेस देखने को मिलते हैं। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है 5 लाख का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस है 1,16,000 का। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट 20% पर एनम, 20% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग रहा है। पार्ट ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 1 लाख, वो सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023 फॉर 60,000, वो तुमने 60,000 की बेच दी, ठीक है? तो मुझे जरूरी क्या है, मुझे निकालना पड़ेगा कि मुझे गेन हुआ या लॉस हुआ। तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं पहले। तो हम पहले बनाते हैं अपना प्यारा सा वर्किंग नोट, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ, बनाइए जल्दी से, गेन लॉस। हमने पिछली क्लास में भी करा था। एज इट इज वर्किंग नोट बनाएंगे ऑन मशीनरी सोल्ड, ठीक है जी। कैलकुलेशन ऑफ गेन लॉस ऑन मशीनरी सोल्ड। क्या फॉर्मूला होता है गेन या लॉस का? अरे दोनों येलो पेन इकट्ठे हो रखे हैं क्या? फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ भाई। गेन या लॉस बराबर होता है किसके किसके? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, सेल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। फिर तो हमने क्या करा, कहते हैं पार्ट ऑफ मशीनरी विच वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 1 लाख वो सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023 फॉर 60,000, ठीक है? तो हमने जो 1 लाख का खरीदा था वो बेचा कितने का? 60,000 का। तो सेल वैल्यू कितनी है? 60,000 है। सेल वैल्यू मुझे पता है 60,000 माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कब की? बुक वैल्यू कब की चाहिए? ऑन डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल कौन सी है मेरे पास? डेट ऑफ सेल है मेरे पास सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2023। तो 1 अक्टूबर 2023 को हमें इसकी वैल्यू चाहिए, 1 अक्टूबर 2023। क्लियर है? बुक वैल्यू निकालेंगे कैसे? बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, ध्यान रखना। पिछला जो केस किया था वहां पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, एसएलएम था। यहां पर क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ध्यान से समझना। हमें पता है बुक वैल्यू कैसे निकलती है। बुक वैल्यू निकलती है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के दौरान जो भी डेप्रिसिएशन है मशीन का वो माइनस करने पे। ओरिजिनल कॉस्ट क्वेश्चन ने बता रखी होगी कि बुक जब हमने ये मशीन खरीदी थी कितने की थी, तो उसने कहा ना जो 1 अप्रैल 2021 को 1 लाख की थी, तो ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। हमें ये भी पता है, ओरिजिनल कॉस्ट पता है 1 लाख, माइनस ये हमें निकालना है। हम थोड़ा समझ देते हैं इसको। अब मुझे चाहिए क्या? टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम। लेकिन इस मशीन की एक खासियत है कि ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। जब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है तो जो डेप्रिसिएशन लग रहा होगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे लग रहा होगा कि पहले साल 1 लाख की थी, फिर उस पर 20% डेप्रिसिएशन लगा, 80,000 की बची। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो 80,000 का 20% लगा होगा। यही होता है ना डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो इसीलिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए इसका वर्किंग नोट यहाँ वाला थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे हम। कैसे? हम लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू 1 अप्रैल 2021 को, है ना? जब से मशीन खरीदी तब से शुरू हो जाएंगे। ये वैल्यू कितनी है मेरे पास? 1 लाख है कि नहीं? यही है इसकी वैल्यू।
1 अप्रैल 2021 को। मेरे को इसकी बुक वैल्यू कब तक निकालनी है? मेरे को इसकी बुक वैल्यू निकालनी है 1 अक्टूबर 2023, मतलब डेट ऑफ सेल तक की। मैं आराम से चलता हूँ। तो 2021-22 का डेप्रिसिएशन लगा दो। डेप्रिसिएशन 2021-22 कितना लगेगा? 20%। 20% किसका लगेगा? 1 लाख की वैल्यू का, दैट इज 20,000। तो मेरे पास क्या बचा? 80,000। ये 80,000 क्या है जल्दी बताइए। ये वैल्यू है मशीन की, ये वैल्यू है मशीन की कब की? 1 अप्रैल 2022 की। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 के फिर 22-23 का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन 2022-23। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? फिर से 20%, लेकिन अब 20% जो लगेगा वो 1 लाख का नहीं बल्कि 80,000 का लगेगा। इसीलिए मैं ये वैल्यूज माइनस कर रहा हूँ। तो 80,000 का 20% कितना आएगा? 16,000। समझ रहे हो ना मेरी बात को? लिख लो चाहे 20% ऑन 80,000। ठीक है, 80,000 में से 16,000 गया तो कितना बचा मेरे पास? 64,000। ठीक है, ये वैल्यू कब की है मेरे पास? वैल्यू 1 अप्रैल 2023। मुझे कब तक की चाहिए? मुझे चाहिए 1 अक्टूबर तक की। तो अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर, या मैं बोलूं 1 अक्टूबर 2023। तो डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल 2023 से 1 अक्टूबर 2023। कितना समय बीता? लगेगा किस पे? 64,000 पे लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा कितना? 20% लगेगा। कितने समय के लगेगा? अप्रैल से 1 अक्टूबर होता है 6 महीने, क्योंकि 30 सितंबर तक 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का लगेगा। 6 1 6 2 2 10 ये उड़ा, ये उड़ा, ये उड़ा, तो बेसिकली 6400। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन कितना लगा? 6400 लगा। अब आप समझ रहे हो पिछले केस में, जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें क्या था, हर साल का डेप्रिसिएशन इस 1 लाख पे लग रहा था, क्योंकि वहां पे मेथड कौन सा था? एसएलएम था। वहां पे मेथड कौन सा था? एसएलएम था। तो हर बार हम डेप्रिसिएशन 1 लाख पे निकाल रहे थे। अब मेथड कौन सा है मेरे पास? WDV। तो मेरे को क्या करना पड़ रहा है? डेप्रिसिएशन माइनस करने का 80,000, फिर इसका 20%, फिर माइनस इसका 20%। समझ आए? तो मेरे पास ये जो यहां पर जो वैल्यू आएगी, ये कौन सी वैल्यू होगी? वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन, वैल्यू ऑफ मशीन एज ऑन 1 अक्टूबर 2023 कितनी आएगी? 64,000 में से 6,400 हटा दो। 64 में से 6,000 गया तो आया 58,000। 58 में से 400 गया तो 57,600। 57,000। एक बार फिर से 64 में से 6 गया तो 58, 58 में से 400 गया तो 57,600। बिल्कुल ठीक है, तो 57,600 मेरी क्या आ गई? इसकी वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2023, जिसे मैं बुक वैल्यू भी बोल सकता हूँ। लेकिन हम अपने फॉर्मूला से सारी चीजें पुट करते हैं, उससे क्या होगा? हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो कहते हैं कि बुक वैल्यू कैसे निकलती है? रीचेक भी हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम माइनस करो। टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम है कितनी? कितनी है? ये 20,000 है ना। हम इसको अच्छे से सर्कल करते हैं। कितनी है देखो, 20,000, फिर 16,000, फिर 6400। यही है कि नहीं? दिस इज माई टोटल डेप्रिसिएशन। कितनी हुई? 20 और 16 36, 36 और ये 42,400। तो 42,000 पुट करते हैं इसको हम यहाँ पर कि 42,400 कितना आएगा मेरे पास? 1 लाख में से 42,400 गए तो कितना आएगा? 57,600, 57,600। समझ आया? तो बुक वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 57,600। यहां से भी इतनी ही आ रही है, तो मतलब आपने अपनी कैलकुलेशंस ठीक करी हैं। समझ गए मेरे हिसाब से? वर्किंग नोट समझ गई, बिल्कुल सेम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जैसा, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाते हुए ध्यान रखना है। ये एज इट इज वर्किंग नोट बनाना है। सिर्फ इतना देख के टीचर इतना इंप्रेस हो जाएगा, 1 नंबर फालतू देकर जाएगा तुम्हारे को। ठीक है, तो ये निकला मेरे पास बुक वैल्यू। गेन लॉस कैसे निकलेगा? 60,000 में से बुक वैल्यू माइनस कर दो सर, 57,600 आई। तो ये आया 2400। प्लस का आया, इसका मतलब क्या है? प्लस का आया, इसका मतलब क्या है? गेन है। नहीं समझे? वर्किंग तैयार है पूरी की पूरी। वर्किंग में सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम्हें गेन पता चल गया, तुम्हें ये पता है बैंक अकाउंट से कितने का बेचा, तुम्हें ये पता है टोटल डेप्रिसिएशन इस पे कितना लगा है, तुम्हें ये भी पता है कि इस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा है, सब पता है। जल्दी से फॉर्मेट्स बनाते हैं। फॉर्मेट्स रेडी है मेरे पास, जल्दी से तुम भी बना लो। ये हुआ मेरा मशीनरी अकाउंट, बनाओ जल्दी से फॉर्मेट्स बनाओ, शाबाश। ये हुआ डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज,
डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, क्रेडिट। ये हुआ मेरे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट, रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट। तैयार है? चलो, अब हम सबसे पहले तो बैलेंसेस लिखते हैं। बैलेंसेस कब की गिवन है? बैलेंसेस मुझे गिवन है 1 अप्रैल 2023 के मशीनरी का 5 लाख, प्रोविजन का 1,16,000। तो ये जाएगा मशीनरी की डेबिट में और ये जाएगा प्रोविजन की क्रेडिट में। तो मशीनरी की डेबिट में आएगा 5 लाख, मशीनरी की डेबिट में आएगा 5 लाख। तो 2023 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना आएगा? 5 लाख। प्रोविजन की क्रेडिट में आता है ओपनिंग बैलेंस 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 1,16,000। क्लियर है? वो आया 5 लाख, ये आया 1,16,000। ठीक है, बैलेंस लिखे अभी तक और कुछ नहीं करा। अब जब तुम मशीनरी बेचते हो विद प्रोविजन में तो आपको 4 काम करने होते हैं। चाहे तो ये 4 काम आप लिख के रख सकते हो अपने पास। जब भी मशीनरी बेचोगे विद प्रोविजन के केस में तो तुम्हें क्या करने हैं बेटा जी? 4 काम करने हैं। पहला काम, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। जो मशीनरी बेची उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे करंट ईयर का। जो मशीनरी बेची उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे करंट ईयर का। करंट ईयर का मतलब कि 2023-24 जिस साल के खाते बना रहे हो उस साल का जो मशीन बेच रहे हो उस पर डेप्रिसिएशन कितना है? ये जो तुमने मशीनरी बेची इसके ऊपर इस साल का ये रहा है ना कि 1 अप्रैल 2023 से 1 अक्टूबर, ये जिस साल मशीन बेची उस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगाया तुमने? 6400। पहला काम आप ये करोगे। ये किस तरीके से लगाया जाता है? डेप्रिसिएशन जो भी लगते हैं वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगते हैं जब प्रोविजन बना रहे हो तो ये कहां लगेगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड में अक्टूबर 1 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला काम क्या करना, जल्दी से बोलोगे? सर डेप्रिसिएशन लगा देंगे ऑन मशीनरी सोल्ड पे करंट ईयर का, लगा दिया। अगला काम क्या करना है? अगला काम क्या करना है? अगला काम आपको करना है टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर। जो मशीनरी बेच रहे हो उसके ऊपर जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन ट्रांसफर ऑन मशीनरी सोल्ड। मशीनरी सोल्ड, जो तुमने मशीन बेची उसके ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन जो उसकी लाइफ टाइम पे लगा वो सारे का सारा तुम ट्रांसफर करोगे। जो मशीन तुमने बेची उसके ऊपर लाइफ टाइम में कितना डेप्रिसिएशन लगा ये तुमने यहाँ पे बनाया होगा। ये देखो यहाँ निकाला ना तुमने, टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम कितना है? 42,400। तो ये 42,400 जो है, 42,400 जो है उसको आप ट्रांसफर करने वाले हो। ट्रांसफर कहां से करते हो? ट्रांसफर कहां से करते हो? ट्रांसफर करते हो आप प्रोविजन की डेबिट साइड से। 2023 अक्टूबर 1 को टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, कितना करोगे? 42,400। और जब ट्रांसफर करोगे तो मशीनरी की क्रेडिट में दिखेगा 2023 अक्टूबर 1 को बाय प्रोविजन फॉर एप्रिसिएशन अकाउंट 42,400। समझ गए? दूसरा काम क्या करना है? ट्रांसफर करना है टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जो कि हमने कर दिया अच्छे से। अगला काम क्या करना है? अगला काम आपको क्या करना है? बैंक अकाउंट। और अगला क्या करना है? गेन लॉस। बस बैंक अकाउंट लिखो। मशीनरी बेची, बेची कितने की मशीनरी? सर सेल वैल्यू 60,000 की बेची, तो मशीनरी की क्रेडिट में लिख दो बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। कितना लिखोगे?
60,000। ठीक है, तो मशीनरी की क्रेडिट में लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट 60,000। दूसरा गेन लॉस, आपको गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ है? गेन कितने का हुआ है? ये रहा 2400 का। लॉस होता तो क्रेडिट साइड में जाता, गेन है तो डेबिट साइड में जाएगा। मशीनरी की डेबिट साइड में अक्टूबर 1 को आप लिखोगे टू गेन ऑन सेल, कितना? 2400। सॉर्टेड है। तो मशीनरी जब बेची जाती है विद प्रोविजन के केस में चार काम किए जाते हैं। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करोगे मशीनरी जो तुमने बेची उस पे इस साल का, उस पे टोटल डेप्रिसिएशन जो भी है उसे आप ट्रांसफर कर दोगे, और फिर आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट लिखोगे, फिर आप गेन लॉस लिखोगे। रेडी है क्वेश्चन? जल्दी बताइए। ठीक है, ये करने के बाद, ये करने के बाद ईयर एंड होगा, और ईयर एंड पे आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो। तो ये आखिरी पॉइंट शानदार सा पॉइंट है, ध्यान से समझना। हो सकता है पहली बार में समझ ना आए, तो एक बार रिकैप करके सुन लेना। अब मुझे ईयर एंड करना है और कोई मशीनरी खरीदी बेची नहीं है, तो मेरे को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो मुझे एक और वर्किंग नोट बनाना है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ऑन 31 मार्च 2023-24 से खाते बना रहे हो ना, तो 2024 कितना है? आपको पता है, अगर आप मैं मशीनरी अकाउंट आपको दिखाऊं अच्छे से, तो आपको पता है कि मेरे पास साल की शुरुआत में 5 लाख की मशीन थी, 1,16,000 का डेप्रिसिएशन था टोटल। फिर मैंने एक मशीन बेच दी। इस तारीख पे, ईयर एंड पे 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा कि किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन निकलेगा, कि मशीनरी की किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो देखिए, हम कहते हैं मशीनरी एज ऑन, साल की शुरुआत में देखिए ना आपको 2023 कितनी थी? 5 लाख की थी। लेकिन डेप्रिसिएशन जो भी लगेगा वो किस पे लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो हम इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू कितनी होगी, इसमें से आप माइनस कर दो प्रोविजन का बैलेंस कितना था उस डेट पे। प्रोविजन का बैलेंस था 1,16,000, तो ये आएगा आपके पास 3,84,000। ये तो टोटल मशीनरी का बैलेंस था 1 अप्रैल 2023 को, साल की शुरुआत में, क्योंकि 5 लाख का मशीनरी का बैलेंस था, 1,16,000 प्रोविजन का बैलेंस था, माइनस करके लिख दिया। लेकिन एक मशीन इसमें से बेच भी चुके हो, जो मशीनरी बेच चुके हो उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2023 को कितनी थी, ये चाहिए तुम्हें। मेरी बात नहीं समझे? क्योंकि भाई इस 3,84,000 की नेट वैल्यू है टोटल मशीनरी की 1 अप्रैल 2023 को, लेकिन जो बेच चुके हो उस पर थोड़ा डेप्रिसिएशन लगाओगे, जो बेच चुके हो उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू कब की बात कर रहा हूं मैं? 1 अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूं। तो 1 अप्रैल 2023 को मशीनरी सोल्ड की वैल्यू, वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड कब की? 1 अप्रैल 2023 को कितनी है? बता सकते हो? कहीं ना कहीं तो देखो लिखी होगी। मैं तुम्हें वर्किंग नोट्स इसी तरीके से शानदार बनवाता हूं कि कोई दिक्कत ना। 1 अप्रैल 2023 को उस मशीन की वैल्यू कितनी है? ये रही, ये रही, ध्यान से देखो। 1 अप्रैल 2023 को जो मशीनरी सोल्ड है उसकी वैल्यू कितनी है? 64,000। तो आप ये भी माइनस करोगे, क्योंकि ये मशीन तो तुमने बेच दी। जो बेच दी तो उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्यों लगेगा भाई? तो आप इस 64,000 को माइनस करोगे, ये बचेगा तुम्हारे पास 3,20,000। तो ये मशीनरी की वैल्यू है, नेट वैल्यू, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए पूरे साल का, और डेप्रिसिएशन है 20%। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 3,20,000 का 20%। उड़ा उड़ा उड़ा, दैट इज 64। नहीं समझ में आई क्या बात? मैंने कहा कि मैं उस मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा जो मेरी 1 अप्रैल 2023 को थी। मैंने कहा वो थी 5 लाख की, और 1,16,000 का प्रोविजन था, माइनस करके नेट बैलेंस निकाला। लेकिन इसमें से जो मशीन बेच दी उसको भी तो हटाना पड़ेगा, तो उसको हटाने के लिए उसकी वैल्यू देखी हमने 1 अप्रैल 2023 को, क्योंकि हम 1 अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे उसकी 64,000 वैल्यू थी, हमने हटा दी, हमारे को आ गई 3,20,000। इसके ऊपर हमने 20% डेप्रिसिएशन निकाल दिया, दैट इज माई 64,000। तो आइए लिखें। तो प्रोविजन की क्रेडिट में 2024 मार्च 31 को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन।
ये रिमेनिंग मशीनरी का डेप्रिसिएशन है जो ईयर एंड पे लग रहा है, और ये कितना लगेगा 64। खत्म जी, खत्म जी। यहां पे आप लिखोगे 2024 मार्च 31 को टू बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है तो कैरी डाउन, जो भी आएगा वो तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे, इतना काम तो करोगे ना। और यहां पर भी क्लोज करोगे, यहां पर भी क्लोज करोगे, और 2024 मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है जी। तो कहानी फिर से देखें, कहानी फिर से देखें, एक बार जल्दी से क्विक रिकैप लेते हैं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ रही हो। तो देखो जी, क्वेश्चन की शुरुआत कुछ ऐसी थी, ये क्वेश्चन हमें पढ़ना ही नहीं पड़ा उसके बाद। कहता कि देखो इतना सा क्वेश्चन है, कितना काम कर दिया हमने। 5 लाख की मशीन थी, 1,16,000 का डेप्रिसिएशन था। फिर कहते जो 1 अप्रैल 2021 को हमने मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की, उसे हमने बेच दिया 1 अक्टूबर 2023 को 60,000 रुपए पे। ठीक है, हमने शुरुआत करी, हमने कहा जो मशीनरी बेची उस पर गेन लॉस बताइए। हमने कहा जो मशीन हमने बेची उस पर गेन लॉस बताइए। उसका गेन लॉस निकालने के लिए हमने कहा गेन लॉस का फॉर्मूला होता है सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। जल्दी से बोलोगे मेरे साथ, गेन लॉस का फॉर्मूला होता है सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। सेल वैल्यू पता थी, बुक वैल्यू नहीं पता थी, तो बुक वैल्यू निकालने गए। बुक वैल्यू निकालते हैं ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट भी क्वेश्चन ने बता रखी थी, लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन नहीं पता थी, हम वो निकालने चले गए। टोटल डेप्रिसिएशन निकालने गए तो हमने कहा चलो निकाले। हमने कहा वैल्यू कितनी है साल की शुरुआत में, हमने कहा इसमें से माइनस किया जाए डेप्रिसिएशन पहले साल का, फिर दूसरे साल का, फिर हमने कहा जब तक बेची मशीन तब तक का डेप्रिसिएशन, फिर माइनस किया हमने। और माइनस करते हमने ध्यान रखा कि डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑन वैल्यू पे निकलेगा कि 1 लाख थी पहले, फिर 20 माइनस 80,000, तो अगला डेप्रिसिएशन 80,000 की वैल्यू पे निकलेगा, दैट इज 16,000। अगला डेप्रिसिएशन ये जो वैल्यू है इस पे निकलेगा, ये हमने ध्यान रखा। ये हमने निकालने के बाद हमारे पास आ गई टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, माइनस करा हमारे पास आ गई बुक वैल्यू। सेल वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करी तो मेरे पास आ गया गेन या लॉस। कहानी खत्म। हमने निकाला गेन या लॉस और उसको हमने किस तरीके से करना है। 4 स्टेप का फ्रेमवर्क होता है, 4 स्टेप का फ्रेमवर्क होता है। पहले का बैलेंसेस लिखोगे, हमने ये भी बैलेंस लिख दिया, हमने ये भी लिख दिया। 4 स्टेप का फ्रेमवर्क कहता है पहले तो आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो इस साल का जो तुमने मशीनरी बेची, वो हम अपने वर्किंग में निकाल चुके थे कि हमने इस साल इस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा है 6400 का, हमने लिख दिया। दूसरा काम होता है कि टोटल डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो इस मशीन पे लगा है वो सारे का सारा मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए। तो हमने कहा टोटल लगा था इसमें 42,400 का, प्रोविजन की डेबिट से हमने ट्रांसफर किया मशीनरी की क्रेडिट में, ये कर दिया। अगला काम होता है बैंक अकाउंट से बेच दो, हमने बेच दिया। अगला काम होता है गेन लॉस लिख दो, गेन था तो हमने डेबिट साइड लिख दिया, लॉस होता तो क्रेडिट साइड लिख देते। यहां तक सॉर्टेड है कहानी। फिर ईयर एंड का डेप्रिसिएशन निकालना था, वो मैंने तुम्हें 10 बार समझा दिया। एक बार फिर से सुनो कि जब ईयर एंड का डेप्रिसिएशन निकालना था, बहुत ध्यान से सुनना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि मेरे पास मशीनरी जो थी 1 अप्रैल 2023 को 5 लाख की थी, और उसी दिन प्रोविजन था 1,16,000 का, हमने माइनस किया, हमारे पास आया 3,84,000। फिर हमने कहा कि जो मशीन बेच दी वो भी माइनस करो, लेकिन उसकी कौन सी वैल्यू माइनस करें। हमने कहा उसकी वो वैल्यू माइनस करो जो 1 अप्रैल 2023 को थी, वो थी 64,000। तो 384 में से 64,000 माइनस किया, बचा 3,20,000। 3,20,000 का 20% हमने डेप्रिसिएशन निकाला, दैट वाज 64,000। तो यहां से ये फिगर आ गया। फिर खाते क्लोज करें, और ये मेरे बच्चों ने मुझे आंसर बताया, ये भी मेरे बच्चे मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, है ना। तो ठीक है, जल्दी से कमेंट करो और फाइनल आंसर निकालो और बताओ। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं फिर से उसके ऊपर तुम्हारे लिए एक लेक्चर बना दूंगा। तो मेरे एंड से डेप्रिसिएशन खत्म होता है, अगली क्लास में मिलेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के साथ। तो हो जाओ बिल्कुल तैयार, डेप्रिसिएशन कर दो खत्म। अगला चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छी समझ आने वाला है। क्यों? क्योंकि जनरल तुमने मुझसे पढ़ा है, जनरल मुझसे पढ़ा है, तो रेक्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आराम से पढ़ाई करते रहो। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ओके बाय।